फ़कीर सिंबॉलिज्म है सियासी अंदाज में या किसी भी अंदाज में। फ़कीर एक, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फ़कीर होना सिंबॉलिज्म है। प्रधानमंत्री ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, प्रधानमंत्री अच्छे से रहते हैं एंड आई एम हैप्पी, मतलब एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री अच्छा दिखे। अब विश्व में कहीं जाए तो मेरा प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मेरे को अच्छा लगे। तो अच्छे दिखते हैं, सुदर्शन है, पगड़ियों का चयन करते हैं, बढ़िया करते हैं। बट भारत में एक बड़ी कंसेप्ट है कि अगर आपके चारों तरफ आपके पारिवारिक वो लोग नहीं है जिनके भले के लिए आप सोचते हो, जिनके जीवन के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो आदमी इमेज बना लेता है कि तो फ़कीर है। फिर बीच में उनके सिंबॉलिज्म है कि भाई उनके यहाँ चाय का खर्चा नहीं है, वो अपनी किचन का खर्चा खुद देते हैं। तो अब ये तो विपक्ष को तय करना पड़ेगा साहब। भरत तो राजा हो चुके थे जब पंचवटी मिलने के लिए गए थे चित्रकूट में, तो चाहते तो मुकुट वुकुट लगा के जा सकते थे। ये क्या है कि गुरुकुलों में घुसते समय सारे राजा अपना मुकुट उतार देते थे, अपना रथ बाहर छोड़ देते थे, अपने जूते उतार देते थे, अपना कंधे से तूणी रख देते थे और फिर जाते थे अंदर घुस के, क्योंकि वो वहां के वनवासियों को, पढ़ रहे बच्चों को कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहते थे। ये जो जुमला है कि मेरा क्या है, झोला उठा के चला जाऊंगा, इसको विपक्षी जिस तरह से डील करते हैं, उनका डील करने का तरीका गलत है। प्रधानमंत्री के अंदर है या सिंबॉलिज्म है, जो भी है, बट इट इज ब्रॉट, ये बाई किया जा रहा है। जिस समय उन्होंने ये कहा कि मैं सुभाष की मूर्तियां खड़ी करूंगा, जॉर्ज पंचम को हटाऊंगा, मैंने उसी समय उनके विरोधियों से कहा कि तुम छाती पीट के मर जाओ, देश तुम्हारा तर्क बाई नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब, इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है, इस देश में सुभाष बाबू के प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित करने के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है। पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए, बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है, ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ ये हटाना है। तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिंबॉलिज्म से खेलना कैसे, पब्लिक सेंटिमेंट से कैसे इसको जागृत रखना। जो लोग कहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट से रियल समस्याओं का समाधान क्या होगा, वो गलत है। मैं मानता हूं कि नहीं होगा, लेकिन रियल समस्याओं के समाधान के लिए पब्लिक सेंटिमेंट जरूरी है। जैसे मैं मोदी जी की एक बात आपको बताता हूं, 2015 के आसपास उन्होंने कहा स्वच्छता, शायद 15 या 16 में उन्होंने कहा सफाई करिए सफाई करिए। लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई, लोगों ने वो फोटो इकट्ठे करे जहां पहले कूड़ा बिखेरा गया और उनके मंत्री सांसदों ने कूड़ा साफ किया, लोगों ने इस तरह के चीजें चलाई। तो एक जनरेशन में ये बात गई कि गंदगी नहीं करनी है। अब ये केवल मोदी से नहीं चलेगा, उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आए, वो लगातार कहें तो 15, 20, 30 साल में देश में एक सफाई की योजना आ जाएगी। मेरी जो आशा अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से बार बार रहती है कि वो इसे और अधिक सकारात्मक दिशा में और अधिक, जिसे कहते हैं राष्ट्रोन्नति में, इसका इस्तेमाल करा दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहेंगे तो देश मान लेगा, वो कहेंगे इतने बजे थाली बजाओ, देश थाली बजाएगा, वो कहेंगे इतने बजे डॉक्टर्स के लिए दिया जलाओ, दिया जलाएगा। तो प्रधानमंत्री के पास वो एक ताकत है जो उन्हें मिल गई है। ये जो भरोसा है, जो विश्वास है, ये एक तो कर्म से कमाया जाता है, एक प्रारब्ध से कमाया जाता है और एक शून्य से कमाया जाता है कि पीछे क्या था। ये जो आखिरी आदमी है, जो मल्लाह है, निषाद है, कोल है, जिनके मैं कह रहा हूं बैकवर्ड क्लास है, दलित हैं, तो सवर्णों से, मध्यम वर्गीय सवर्णों से फिसल के पार्टी वहां पहुंची। तो इसके लिए उन्होंने मेहनत की, सिंबॉलिज्म भी तैयार किया। आज आप ट्राइबल में देख लीजिए ना, ट्राइबल के समूह बन गए थे राजस्थान में, ट्राइबल का समूह बन गया था मध्य प्रदेश में, ट्राइबल का समूह झारखंड में है ही, ट्राइबल का एक समूह छत्तीसगढ़ में भी काम करता है, अलग अलग। और ट्राइबल आउटफिट जो है वो पॉलिटिकल क्लैंस में कन्वर्ट हो रहे थे, 5 सीट, 3 सीट, 4 सीट आने लगी थी। द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति जी के का जो निर्वाचन हुआ है, जिस पद पर वो गई हैं, उससे कितना बड़ा संदेश गया है। अब आप पूछते हैं कि भरोसा कैसे, ऐसे भरोसा आता है। झाबुआ के थांदला के कोने में बैठा हुआ एक आदिवासी, जब उसे पता चलता है कि उसकी जाति की, उसके क्लैन की एक महिला देश की सर्वोच्च सेनापति बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो उसको कहता हाँ ठीक है, मेरी भागीदारी है। ये जो प्रधानमंत्री का विशेष रूप से राजनीतिक कौशल मानूंगा मैं इसे, प्रशासनिक कौशल की बजाय, कि उन्होंने आखिरी आदमी जो था उसको छोटी छोटी, वही फिर बात आती है कि कार्य करके दिखाइए, जैसे उज्ज्वला, जैसे शौचालय, जैसे मकान,
अगर एक भी ऐसा मॉडल आपने गांव में स्थापित किया तो भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो दोनों ही बातें हैं साहब, देखिए मैं मानूं, उनकी मार्केटिंग और प्लेसिंग तो अद्भुत है। भारत ने ऐसा राजनेता नहीं देखा। उनकी जो प्लेसमेंट है अपनी बात को, अब एक मूर्ति हटाना यार और एक मूर्ति लगाना, आदमी ये भी सोच सकता था चलो मैं इसे हटाई आता हूं, नहीं साहब, उन्होंने उसको तैयार करा, उसे बेचा। ये गुलामी है ये। अरे गुलामी थी भैया, 15 में क्यों नहीं हटा दी तुमने? 14 में आती क्यों नहीं हटा दी? गए तो 14 में भी फूल चढ़ाने थे 15 अगस्त को, देखते बोले गुलामी ऐसा हटाऊंगा कल, बोल देते, 1 सेकंड लगता। वो महेश जी संस्कृति मंत्री थे, कहते डॉक्टर महेश उसको हटाओ, विवेकानंद तैयार करो, विवेकानंद जी की मूर्ति तैयार होती। नहीं, उसका समय है, उसकी प्लेसिंग है। समान नागरिक संहिता कब आएगी, जनसंख्या कानून कब आएगा, एवरीथिंग इज प्लेस्ड। और एक पॉलिटिकल लीडर को, एक प्रशासक को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पत्ते करीने से लगा के रखे और उनको चले, एंड वो चल रहे हैं, इसलिए वो सफल है। एक तो उनकी साहसी जो प्रवृत्ति है, रिस्क लेने की, कि आगे बढ़ने की, और निश्चित रूप से जब आप इतने क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपकी समझ जनता के प्रति, समुदायों के प्रति, जातियों के प्रति, धर्मों के प्रति बढ़ती है। और अगर वैश्विक रूप से घूमे तो देशों के प्रति बढ़ती है। ये आपकी जो आउटरीच जितनी ज़्यादा हो, ये आपको उतना समृद्ध बनाती है। तो प्रधानमंत्री ने प्रचारक के रूप में बहुत काम किया है, बहुत घूमे हैं, संगठनकर्ता के रूप में बहुत घूमे, तो निश्चित रूप से उन्हें मध्य प्रदेश की जो समझ है, जो राजस्थान, अब एमपी में वो रहे हैं। एमपी में आज जो लोग राजनीति के पर्याय हैं, चाहे कैलाश जी हों, चाहे शिवराज जी हों, इन सब के साथ उन्होंने संगठन के प्रभारी के रूप में काम किया है, ओम माथुर के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, पंजाब के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर पंजाब के। अब उन्हें कोई आदमी पंजाब पे ज्ञान देने आए कि साहब वो मालवा रीजन में ऐसे होता है और माझा में ऐसे होता है, तो दे नहीं सकता, ही नो। अरे इज ए क्विक लर्नर। जैसे आप उनके पास जाइए, एक बार शूट की बात आप कर लीजिए, कोई वो पूछें कि ये कैसे होता है, ये वाला कैमरा कैसे चलता है, ये पार्चर क्या लगता है, लाइट क्या लगता है, एक बार उन्होंने समझ लिया। 10 साल बाद कोई आदमी आएगा तो उसे बता सकेंगे कि इसमें तो ऐसे होता है, इस कैमरे में तो वैसे होता है। तो ये जो स्मृति है, जो क्विक लर्निंग है, ये एक लीडर को ग्रो कराती है, और एज ए लीडर उन्होंने ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि हर निर्णय सही ही पड़ता हो। जैसे वो नवाज शरीफ के गए थे तो उस निर्णय की बहुत आलोचना हुई थी, आपको याद है, और पुलवामा के बाद तो बेहद आलोचना हुई। पुलवामा के समय में सब गुस्से में थे, लेकिन इतना होगा ये मुझे भरोसा नहीं था। मोदी जी ने जो करा वो जैसे भी करा होगा, पर देश ऐसा देखना चाहता था कि आप घुस के मार के गए हमारे, तो हम भी घुस के मारेंगे। ये जो घुस के मारेंगे, ये देश की दमित इच्छा थी। ये 135 करोड़ लोगों का मन था कि मारे, इसे मार दिया तो 135 करोड़ ताली बजाने लगे। तो प्रधानमंत्री का जो हौसला था, एक तो उसने काम किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचिए ये हौसला पहली बार आपको कब दिखा? हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। ये पहली बार आपको देखा लाल बहादुर शास्त्री, जब सेनाध्यक्ष ने आके कहा कि जी उधर से आके मार के भाग जाते हैं कबायली, तो बोले वहां जाके मारो। तो उसने कहा साहब इसका मतलब तो युद्ध होगा। बोले अपने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति हो या युद्ध करना पड़ेगा, और घुस के मारा। तो आज भी शास्त्री जी के नाम पे इस देश में ताली बजती है। दूसरा आदमी आपके पास ये आया, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में ये नहीं किया था, एयरफोर्स नहीं गई थी। कारगिल युद्ध हमारे नौनिहाल नवीन छौने जैसे लड़कों के सहारे जीता था हमने। पर इस जमीन में घुस के मारना, कि वहीं जाके मारूंगा, जैसे हमारे यहाँ गांव जवार में कहते हैं ना, तेरे घर में घुस के मारूंगा, ये आपकी हनक का प्रतीक है। तो ये भारतीय अस्मिता का, स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। अब वो इतिहास में लिख गई है। आप गाली दीजिए, कुछ करिए, मोदी ने वो क्रेडिट ले लिया है एज ए एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ दिस कंट्री। ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आत्मविश्वास आता है वो जनता से आता है। अगर जनता साथ नहीं है, अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं आएगा। इसलिए आपने देखा होगा जहां जहां इलेक्शन फंसता है, ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन, फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ, पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्हें उस भरोसे को बड़ा करना है, सच सिद्ध करना है, और लोक मंगल के और बड़े निर्णय जो ये देश प्रतीक्षा कर रहा है वो लेने पड़ेंगे।